फाइनल अकाउंट का मेन ये एक प्रॉब्लम कर लो, उसके अंदर आपको जो है बेसिक आइडिया पूरा हो जाता प्रॉब्लम का। फाइनल अकाउंट में क्या रहता है अपने को, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट। ठीक है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में अपने को 3 अकाउंट्स है। तीनों अकाउंट्स में ट्रेडिंग में कौन से एंट्रीज जाते हैं, याद है? ट्रेडिंग में फैक्ट्री के एंट्रीज जाते हैं। ठीक है, परचेज, सेल, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, वेजेस, कस्टम ड्यूटीज, फैक्ट्री से जो भी रिलेटेड है वो चीज़ आ जाती है। उसको अकाउंट्स में अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इनकम्स, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में वो चीज़ आ जाते हैं जो अपने को ऑफिस से रिलेटेड रहते और जो यूजुअली अपन बार बार खर्चे में आते हो हर महीना। एग्जाम्पल रेंट है, सैलरीज है, जो अपने को मंथली पेमेंट वो हिसाब में करने का रहता, एक्सपेंडिचर्स रहते हैं पूरे इसमें। उसके अलावा जो है बैलेंस शीट में क्या आ जाता है अपने को, लायबिलिटीज एंड एसेट्स। ठीक है, तो उसके अंदर से वो मॉनिटरिंग। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री रंगोली प्रिपेयर फाइनल अकाउंट आफ्टर मेकिंग द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स। तो डायरेक्टली एडजस्टमेंट्स के साथ प्रॉब्लम करा रहा हूँ, सिंपल। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है, यहाँ से डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस दे दिया। फ्री होल्ड लैंड क्या रहेगा ये अपने को, एसेट। क्योंकि एसेट किसको बोलेंगे, जो भी चीज़ अपनी प्रॉपर्टी है उसको क्या बोलते हैं, एसेट। जिसको अपन मेरा बोलते हैं, मेरी गाड़ी, मेरा पेन, मेरा फ़ोन, मेरा घर, मतलब कंपनी की प्रॉपर्टी रहना, उसको बोलेंगे एसेट। लूज टूल्स ये क्या है, एसेट है। लूज टूल्स किसको बोलते हैं, जो भी अपने टूल्स पड़े हुए रहते हैं घर में, जो टूल्स होंगे वो अपने से रहते हैं ना, अपने एसेट्स अपने को जो दे देते हैं। क्या बोले, नहीं, पार्टनरशिप है वो। अल्लाह मेरे अल्लाह कैसा होगा मेरे अल्लाह फर्स्ट ईयर का अकाउंट खुल गया आसिन। प्लांट एंड मशीनरी एसेट रहेगा। डेप्टार बोले तो अपने आने के पैसे मार्केट से, एसेट रहता जो भी अपना है आने के वो एसेट। कैश एट बैंक, बैंक में पड़े हुए पैसे एसेट। ये फर्स्ट डेट पे जो स्टॉक देता है इसको ओपनिंग स्टॉक रहेगा। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद जो है इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस क्या रहेगा अपने को, खर्चा है जो हर महीने साल बढ़ते रहते हैं अपन, तो ये जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। क्योंकि लॉस हो रहा ना अपने को, बैड डेब्ट्स डूब गए सो पैसे, लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। बिल्स रिसीवेबल आने के पैसे, एसेट रहता, अपने पैसे मार्केट से आना है। परचेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, फैक्ट्री से रिलेटेड है। कैश इन हैंड, कैश जो पड़े हुआ है अपने पास, एसेट। रेंट वगैरह क्या रहेंगे अपने को, पेमेंट्स रहते। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, हर महीने जो पेमेंट्स करना है उसमें आते। वेजेस, फैक्ट्री में मजदूरों को मजदूरी देते, उसको बोलते हैं वेजेस। वेजेस का समझाया था मैं आपको। सैलरी नहीं दे सकते अपन मजदूरों को, लेबर घर पे लाते, सैलरी पे रखते, महीने को लेके चले आ, जब काम में आके कर दे, अपन छोटे हो जाते फिर। ट्रेड एक्सपेंसेस, को से भी एक्सपेंसेस रहते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते। सैलरीज मंथली देते, प्रॉफिट एंड लॉस। कैरेज इनवर्ड, जो अपन सामान परचेस खरीद के लाए थे, वो कोसी गाड़ी में लाए, उसका किराया, दैट विल बी कैरेज इनवर्ड। डिस्काउंट ट्रेडिंग में जाते, सामान कहाँ लेके आते, फैक्ट्री को लाते ना अपन। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो उसके बाद में जो है अपने को यहाँ से आएंगे पहले से। मॉर्टगेज लोन्स, लोन बोले तो लफ्ज़ है अपन देने का पैसे। बिल्स पेएबल, पैसे देने के हैं अपने को, लाइबिलिटी होती है। उसके बाद है सेल्स, सेल्स क्या है अपने को, ट्रेडिंग में आएगा, फैक्ट्री से माल बेच देते अपन। क्रेडिटार,
ठीक है, अपन मार्केट में पैसे बाकी है देने के हैं। लाइबिलिटी किसको बोलते हैं? अपन जो लिए हुए हैं वापस देना है। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस, ये डिस्काउंट रिसीव है राइट साइड में। कैपिटल, जो पैसा अपन बिजनेस में लगाए हुए, ये भी बैलेंस शीट में जाता है। उसके साथ ये एडजस्टमेंट से साथ में एडजस्टमेंट्स करते हुए करेंगे। चलिए सबसे पहले अपन जो है क्या बनेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बोले? हाँ ज़रा इन लोगों गैस से करा रहा हूँ, अपन करे हुए हैं ऑलरेडी, लोगों का नहीं हुआ ना स्टार्ट, लोगों को एक करा दो। ट्रेडिंग हाउ एंट्रियाँ याद कर लेना। ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले ये फिक्स एंट्रियाँ लिख दे रहा हूँ, देखो इन्हें ओपनिंग स्टॉक और परचेस फिक्स एंट्रियाँ हैं इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह। इधर सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, ये फिक्स एंट्रियाँ हैं इसकी कैसा भी, प्लस यहाँ पे अपने को वेजेस, ये फिक्स एंट्रीज है ट्रेडिंग अकाउंट की। इसके से हटके और 2-4 एंट्रीज आगे पीछे आते हैं। परचेस के साथ परचेस का रिटर्न आ सकता है, सेल्स के साथ सेल्स का रिटर्न आ सकता है। चलिए सुकून से आएंगे प्रॉब्लम वाइज। यहाँ से लेफ्ट से आएंगे फ्री लैंड, ये पूरे बैलेंस शीट के हैं, इसमें से आएंगे। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आया देखो 21,000। उसके बाद है परचेस, नीचे आएंगे, परचेस है 1 लाख रुपीस। परचेस का रिटर्न की एंट्रीज इसमें नहीं है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में कराता हूँ मैं डायरेक्टली 1 लाख। ओके, कैश इन हैंड रेट, वेजेस है 21,400। वेजेस का अमाउंट डायरेक्ट नहीं डालना, वेजेस से हमेशा नीचे आके चेक करना वेजेस का कोई एडजस्टमेंट दिया क्या। इंश्योरेंस है, सैलरी से, रेंट है, लूज टूल्स है, इंटरेस्ट है और क्लोजिंग स्टॉक, वेजेस का कुछ भी नहीं दिया तो डायरेक्ट अमाउंट पूरा उसके अंदर अपन डाल देंगे। 21,400। ओके, चलिए उसके बाद और क्या है इसके अंदर? वेजेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, सैलरीज, कैरेज इनवर्ट। कैरेज इनवर्ट कैसा भी आता आओ सब, आइए तशरीफ लाइए। हाउ बस्ती में जाएं भिजाए तो 700 रुपये, इसका एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट एंट्री अमाउंट डाल दो। उसके बाद है सेल्स 2,43,000, सेल्स का रिटर्न नहीं है, डायरेक्ट एंट्री ले ले रहा हूँ 2,43,000। एग्जाम है, चलो यहाँ पे देखो एंट्रीज जो है अपने को ख़त्म हो गए, लेकिन टोटल नहीं करना। एंट्रीज ख़त्म होने के बाद टोटल नहीं करना, हमेशा जो है एडजस्टमेंट्स में जाना और कोई एडजस्टमेंट्स इसमें आते क्या देख लेना, उसके बाद टोटल करना। इंश्योरेंस का इसमें नहीं आता, सैलरी रेंट नहीं आता, लूज टूल्स नहीं आता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्लोजिंग स्टॉक इसके अंदर आता 60,000 रुपये, 60,000। ओके, अब ख़त्म हो गए, जब जाके दोनों की बैलेंसिंग करेंगे। टोटल मारो भाई, 2,43,000 प्लस 60,000, 3,03,000, 3,03,000। माइनस करो, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा, डायरेक्ट डाल दे रहा हूँ इसमें से 1,59,900, 1,59,900। ये माइनस करने के बाद में ये बैलेंस बचा तो अपना रहेगा 2 ग्रॉस डन। ये ट्रेडिंग अकाउंट। इसके बाद अपना शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। P&L अकाउंट, P&L अकाउंट शुरू होगा अपने को इसके आंसर से। ग्रॉस प्रॉफिट आया यहाँ पे
अपोजिट साइड में ले लेना, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन केस। बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,59,900। अब इसमें प्रॉफिट एंड लॉस की चीज़ें लेके आएंगे, लेफ़्ट की चीज़ें लेफ़्ट में आएंगी, राइट की चीज़ें राइट में आएंगी। पीछे तो देखे थे अपन, पीछे जो है दोनों भी अपने को क्या थे यहाँ पे एसेट्स थे, तो यहाँ नहीं है कुछ भी, इधर ही चाहिए अपन। प्लांट एंड मशीनरी नहीं, ये नहीं। इंश्योरेंस है 600, यहाँ पे लिख देंगे टू इंश्योरेंस। अमाउंट नहीं डालेंगे, एडजस्टमेंट चेक करेंगे। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस दिया 280 रुपीज़। अनएक्सपायर्ड बोलते तो प्रीपेड में आता, अनएक्सपायर्ड कहीं में आता प्रीपेड। प्रीपेड बोलते तो हमेशा माइनस होता, -280। प्रीपेड बोलते तो पहले से एडवांस में पेमेंट करे हुए हैं, तो अब कम देंगे पैसे अपन, दैट विल बी 320 रुपीज़। हो गया, एडजस्टमेंट ले लिए। चलिए फिर नीचे उतरे बैड डेप्स। बैड डेप्स का कुछ एडजस्टमेंट है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। डायरेक्ट अमाउंट ले लेंगे 6,120, 6,120। नेक्स्ट है उसके बाद रिसीवेबल कैश इन हैंड, रेंट रेट्स एंड इंटरेस्ट। रेंट रेट्स एंड इंटरेस्ट, इसका एडजस्टमेंट दिया देखो नीचे। रेंट आर आउटस्टैंडिंग 120 रुपीज़ रेंट है और सैलरीज 280 है। रेंट का कितना है 120। आउटस्टैंडिंग दिया, आउटस्टैंडिंग बोल तो पहले के भी पैसे देना है। 3,100 में आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होगा प्लस 120 रुपीज़। कहाँ जा रही 3,000 राजकुमार, हमको मिटा सके। ट्रेड एक्सपेंसेस क्या बोले, सैलरीज का है ना जी, ये तुम्हारी ईदी है, वो दूसरे की ईदी है, सैलरीज अलग है ना एंट्री। फिर ट्रेड एक्सपेंसेस जिसकी एंट्री है उसके साथ ट्रेड एक्सपेंसेस क्या दे रहा 2050, 2050 रुपये। नेक्स्ट सैलरीज, सैलरीज का एडजस्टमेंट क्या था अपने को, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 280, 31 प्लस कर लेना 3120 प्लस 280, 3,400 रुपीज़। ओके 300-400। नेक्स्ट एंट्री है डिस्काउंट 580। लेफ्ट के लेफ्ट में, राइट के राइट में, टेंशन नहीं पालना उसको, बैलेंस शीट में उल्टा जाता है, बस खत्म। 580 एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट डाल दिया हमने। उसके बाद राइट साइड में देखेंगे, पीछे जो है मेरे ख्याल से दोनों लाइबिलिटीज़ थे, दोनों भी लाइबिलिटीज़ है। राइट में आएंगे, सेल्स ले लिए, क्रेडिटर बैलेंस शीट में, डिस्काउंट अकेला है 5350। राइट का डिस्काउंट राइट में, लेफ्ट का डिस्काउंट लेफ्ट में, नहीं करना इसमें। पता है भाई 5350 है ना। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या है अपने को, जब तक अपन पूरे एडजस्टमेंट एक बार नहीं ले लिए इसका टोटल नहीं करना। जैसा कि इंश्योरेंस लिए, सैलरी रेंट भी लिए अपन, लेकिन लूज टूल्स नहीं लिए अभी तक। लूज टूल्स रीवैल्यूड 9,000 दे रहा। रीवैल्यूड जब भी दिया पहले ओल्ड वैल्यू चेक करना, कितने थे 11,200 के, अब कितने गए जो है ना 9,000 क्या हो गया। इसका मतलब 2,200 वैल्यू क्या हो गई इसकी, कम हो गई। कम बोले तो डिप्रिसिएशन को बोलते हैं। टू डिप्रिसिएशन ऑन लूज टूल्स, पूरे कंप्लीट करे बाद टोटल करना। उसके बाद अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल कितना है अपना 75,000, उसका 5% राइट साइड में ऊपर है देखो लास्ट एंट्री, इंटू 5%, 3750। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या रहता अपने को, लॉस रहता बिजनेस में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको किसको नहीं आता भाई, इंटरेस्ट निकालने, परसेंटेज अमाउंट लेना 75,000 इंटू 5% डन, इंटू करके 5 डाल के परसेंटाइल का सिंबल है ना परसेंटेज का, उसको दबा दो वैल्यू आ जाती है।
जितने ही परसेंट होना वो डाल देना, ठीक है। चलिए नीचे समझ में आएगा, ऊपर पहले कैसा करे वो समझ में कौन से बोल रहे हैं? ये पूरे समझ में आ गए। पर शुरू में करा ट्रेडिंग ये याद करना एंट्री, आप ये याद करने के रहते हैं इसमें अपन पूरे आप डाल दे रहे हैं ग्रुप में। वैसे ये वीडियो तो आ रहा आप प्रैक्टिस इसीलिए रिकॉर्ड करके डाल दे रहा हूँ, क्योंकि अपन ये ऑलरेडी इंटर में करे हुए हैं। ऊपर के फिक्स आते एंट्रियाँ, उसमें 2-3 एंट्रियाँ आगे पीछे होते रहते, बाकी ये तकरीबन फिक्स एंट्री सही है, इसलिए बेसिक प्रॉब्लम लिया हमने, ठीक है। क्योंकि इसमें हार्ड आते एडजस्टमेंट्स हार्ड होते जाते हैं, ठीक है। कम से कम एक बेसिक तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लो उसमें। ये राइट वाले राइट साइड में थे पहले वैसा नहीं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में जिधर के एंट्रीज उधर आते हैं, बैलेंस शीट में उल्टा जाता है। बैलेंस शीट अब अपन करेंगे, अपन बताता हूँ। अब यहाँ देख लो, अपने को एडजस्टमेंट्स एक बार पूरे ले लिए, देखो अपन इंश्योरेंस ले लिए, सैलरीज और रेंट ले लिए, सबर लूज टूल्स ले लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिए, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में ले लिए, तो बैलेंस शीट तक पूरे एक बार टच हो जाओ, ठीक है। टिक मारता था क्योंकि स्क्रीन पे है, टिक नहीं मारो मैं, पूरों पे एक एक टिक आ जाना, इंटर में सिखाया था हमें सारे। इस पर क्या करना, एक बार लेते टिक मार दो बस, तो आपको याद रहता कोसा लिए कोसा नहीं। एक टिक सिंगल टिक पूरों पे आ जाने के बाद ही आप प्रॉफिट एंड लॉस का टोटल करो। ले लिया ना ऑलरेडी, ऊपर लिए अपन, यहाँ लिए ना क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस ये दोनों अकाउंट मिला के पूरे एडजस्टमेंट एक बार कवर हो। आगे बात समझ में, एक टोटल मारो बुक कर 21 के साथ आज 1 लाख है ना। वन 165,250 ना, 165,250 165,250। इसमें से इधर का टोटल माइनस कर रहे, माइनस करें तो क्या बच रहा है अपने को? हाँ, सब बैलेंसिंग अकाउंट में पूरी वैसी तो थी 143,610 ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया। इसके बाई नेट लॉस उधर आया तो लॉस रहता। बैलेंस शीट में क्या रहता अपने को, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ठीक है। बैलेंस शीट में हमेशा शुरू करेंगे, बैलेंस शीट में टू और बाई नहीं आता, इसको स्टार्ट करते कैपिटल से, ठीक है। कैपिटल अपना कितना है अमाउंट एक बार देख लो, फर्स्ट एंट्री इसकी कैपिटल लिखना, कैपिटल है 75,000, डेली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया 75,000। इसमें जो अपने को लास्ट अकाउंट का प्रॉफिट आया वो ऐड करना, अगर लॉस आया तो माइनस करना, प्रॉफिट आया तो प्लस करना। नेट प्रॉफिट कितना आया था अपने को, 1,43,610 ऐड करो उसमें, 2,80,000 है 18,610, ठीक है। इसको सेंटर कर लेंगे या इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करना, ड्राइंग्स तो नहीं दिया ना उसमें, ड्राइंग्स दिया तो माइनस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट करे थे ना अपन, इसका यहाँ था एडजस्टमेंट चेक करना, पूरे कैपिटल का था एडजस्टमेंट, यहाँ था देखो 5% निकाले थे, ठीक है। कितना आया था अपने को 5%, 3750 ऐड करेंगे इसके अंदर, 360 यहाँ पे डाल देना, क्योंकि और कुछ भी नहीं है इसमें करने का। ये आ गया आपका, यहाँ से क्या करेंगे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ देख लेते हैं पर, ये मेन पहले कर लेना, ये कैलकुलेशन है इसमें, पीछे से आएंगे इसमें लेफ़्ट की चीज़ें राइट में जाएंगे, राइट की चीज़ें लेफ़्ट में जाएंगे। जैसा कि अब शुरू करेंगे अपन लेफ़्ट से, फ्री होल्ड लैंड दिया 70,000, तो यहाँ पे लेफ़्ट में है, यहाँ पे कहाँ जाएंगे वो राइट में। इसका एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं था अपने को, तो डायरेक्ट अमाउंट डाल दे रहा हूँ, कितना है भाई 70,000 डन। उसके बाद नेक्स्ट है आपको लूज टूल्स का एडजस्टमेंट करे थे देखो,
ठीक है। 2200 डिप्रिसिएशन निकाले थे, 11,200 वैल्यू थी, 2000 उसका डिप्रिसिएशन लिए थे अपन, ये आ जाए 9,000 रुपये। चलिए उसके बाद में फिर देख सकते कैसा भी करके डालो तो इशारा। प्लांट एंड मशीनरी एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं था इसका, डायरेक्ट अमाउंट डाल देंगे अपन। प्लांट एंड मशीनरी 91,000। नेक्स्ट है इसका डेटार, डेटार का कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं था, डायरेक्ट अमाउंट डाल देंगे उसका। डायरेक्ट अमाउंट है 36,400। हर एंट्री का एडजस्टमेंट चेक कर लेते डालना खाली। कैश एट बैंक कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं था, सीधा बैंक का अमाउंट लेंगे अपन 22,000। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल 10,800, एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं था। बिल्स रिसीवेबल कितना था भाई अमाउंट, 10,800, 10,800। नेक्स्ट कैश इन हैंड 1280, कैश 1280 रुपीज़। नेक्स्ट है ट्रेड एक्सपेंसेस, सैलरीज ख़त्म हो गए इधर के एंट्रीज। अब लेफ्ट साइड में मॉर्गेज लोन्स 40,000, एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं था, ये राइट में है, इधर आएगा लेफ्ट में। मॉर्गेज लोन 40,000। उसके बाद है बिल्स पेएबल 6,800। $6,800। इसके बाद नेक्स्ट है राइट में सेल्स ले लिए थे अपन, क्रेडिटार है 31,200। 31,200। हो गए यहाँ के कैपिटल ले लिया अपन, खलास हो गया। एडजस्ट पूरे एंट्रीज ख़त्म होने के बाद में सारे एडजस्टमेंट्स और एक बार बैलेंस शीट में आना, तो टोटल करना। एक बार ले लिए थे ना अपन, पूर्व में एक बार टिक आ गया था, अब डबल टिक करना उसको। जैसा कि अब इंश्योरेंस है, नहीं लिए अपन, एक ही बार लिए थे 280 रुपीज़, तो इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट आएगा राइट साइड पे। प्रीपेड हमेशा राइट साइड में आता है, ठीक है। यहाँ पे अनएक्सपायर्ड या प्रीपेड बोलते हैं उसको। इंश्योरेंस कितना था, 280 रुपये का। हाँ, सिर्फ एडजस्टमेंट का अमाउंट डालना बस। उसके बाद है सैलरीज 280 और रेंट 120। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग हमेशा लेफ्ट साइड में जाता। आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितने थे, 280 रुपये। और आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है, 120 रुपये। उसके बाद लूज टूल्स का ले लिए अपन एडजस्टमेंट, इसमें 2200 रुपये और एक बार लिए, ऊपर है ना यहाँ पे, यहाँ ले लिया और एक बार आ गया उन्हें सेकंड टाइम, तो 2 बार हर एंट्री लेने का अपने को। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और एक बार ले लिए थे अपन यहाँ पे, ठीक है। एक बार प्रॉफिट एंड लॉस में लिए, एक बार यहाँ लिए। क्लोजिंग स्टॉक 60,000, क्लोजिंग स्टॉक एक ही बार लिए, सेकंड टाइम यहाँ था। फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग में, सेकंड टाइम बैलेंस शीट में 60,000। पूरे एडजस्टमेंट होने के बाद बैलेंस शीट क्या होना अपनी, टैली हो, जब अपना प्रॉब्लम सही हो गया। अभी टैली राइट का तो अब सही आ रहा, 3,760 760 3,00760, ठीक है।